बिहार एस्टेट की सुबह शुरू हो गई है। उसका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार एसटीटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को जानेंगे, जिनको लेकर के आपके मन में हमेशा से डाउट बना रहता है। तो बिहार एसटीटी 2025 कौन भर सकता है फॉर्म? क्या उसकी योग्यता होगी? क्या इसका पासिंग मार्क्स रहता है? इसका सिलेबस क्या है? पेपर ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है? इन सभी बातों को हम लोग ध्यान से समझें। सबसे पहले आप इसको इस तरीके से समझिए। अगर हम बिहार में बात करें, बिहार में टीचर बनने के लिए 4 चरण हैं। 1 से 5 तक टीचर बना जा सकता है। बिहार में 6 से 8 तक टीचर बना जा सकता है। बिहार में 9 से 10 तक टीचर बना जा सकता है और बिहार में 11 से 12 तक टीचर बना जा सकता है। जहां बिहार में 1 से 5 तक के टीचर की बात अगर आप बात करोगे, तो यहाँ पे जिसका सीटेट का पेपर 1 जिसका पास होगा या बिहार टेट जिसका पेपर 1 पास होगा, वो फॉर्म भर सकता है। ऐसी 6वीं से 8वीं तक जिसका सीटेट का पेपर 2 पास हो प्लस जिसका बिहार टेट का पेपर 2 पास हो, वो इसमें फॉर्म भर सकता है और नौकरी पा सकता है। लेकिन जब बात 9वीं से 10वीं तक की आ जाती है या जब बात 11वीं से 12वीं तक की आ जाती है, तो वहां पर जब हम देखते हैं तो 9वीं और 10वीं में फॉर्म भरने के लिए बिहार एस्टेट क्या बिहार एस्टेट पेपर 1 आपका पास होना चाहिए और बिहार एस्टेट पेपर 2 आपका पास होना चाहिए अगर आप 11वीं और 12वीं में टीचर बनना चाह रहे हैं। यानी बिहार एसटीटी पेपर 1, बिहार एसटीटी पेपर 2 केवल यह क्या है? यह एक पात्रता परीक्षा है। यह क्या है? तो यह पात्रता परीक्षा है। बिल्कुल किस तरीके से पात्रता परीक्षा है? तो यह पात्रता परीक्षा है उस तरीके से जैसे सीटेट का पेपर 1 और सीटेट का पेपर 2 होता है। बिहार एसटीटी पेपर 1 आप पास कर लोगे तो आप 9वीं से 10वीं के लिए टीचर बनने के लिए योग्य हो जाओगे। बिहार एसटीटी पेपर 2 आप पास कर लोगे तो आप 11वीं से 12वीं तक के टीचर बन लगने के लिए रेडी हो जाओगे। ठीक है, अब इस बात को एक एक करके सारी चीजों को समझते हैं। अच्छा, इस वीडियो को तो आप देख ही रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसा नहीं है मैं ये बिहार एसटीटी को अभी कवर कर रहा हूं। आप मेरे इस चैनल पर हैं एसएसटी बाय अनुपम सर पे। जब आप प्लेलिस्ट में आते हैं, जो आप प्लेलिस्ट में नीचे थोड़ा देखते हैं, तो आप देखेंगे कि प्लेलिस्ट भी बनी हुई है बिहार एसटीटी पेपर 1 के लिए 2024, यानी लास्ट वाला। तो लास्ट वाले बिहार एसटीटी में भी मैंने जबरदस्त बच्चों को पढ़ाया। सारे वीडियोस लगातार प्रीवियस ईयर के पेपर सब कुछ मैंने सॉल्व कराया था। 13,000 बच्चों ने इन वीडियोस को देखा हुआ है। तो इस बार भी हम 2025 के लिए भी इस चैनल पे बिहार एसटीटी एसटेट के लिए एसएसटी और शिक्षण वाला पूरा सेगमेंट आपको कवर कराएंगे। चलिए अब वापस आते हैं अपनी बात पे। तो सबसे पहली बात समझते हैं कि आखिरकार कौन वो विद्यार्थी होगा जो बिहार एस्टेट का फॉर्म भर सकता है। तो बिहार एस्टेट का फॉर्म भरने के लिए जरूरी है कि आपके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री हो, ध्यान रखना, प्लस आपने बीएड किया हुआ हो। ग्रेजुएशन प्लस आपने बीएड किया होगा तो आप बिहार एस्टेट पेपर 1 का फॉर्म भर सकते हो। बिहार एस्टेट पेपर 2 का अगर आपको फॉर्म भरना होगा तो आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस आपके पास में बीएड होना चाहिए। तो पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए, ध्यान रखना। क्या है पासिंग मार्क्स, अभी आगे बात करेंगे। इसका संपूर्ण सिलेबस क्या है इसके बारे में बात करेंगे। पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा इसके बारे में बात करेंगे। तो पेपर आपका क्या होता है? ऑनलाइन होता है। तो ध्यान से सबसे पहले समझना, ऑफिशियल जो पिछली साल का नोटिफिकेशन है उसी से मैंने स्क्रीनशॉट लेके आपको कराए हैं। पात्रता परीक्षा के प्रश्न कैसे होंगे? बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। यानी बिहार एसटीटी का जो पेपर आपका होता है वो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये अच्छी बात है कि इसमें क्या नहीं होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ये ध्यान रखना भैया। प्रवेश परीक्षा की अवधि क्या होगी? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी यानी ऑनलाइन पेपर होता है आपका, ध्यान रखना। प्लस अगर हम बात करेंगे इसमें 150 और जो आपके प्रश्न होते हैं, ध्यान रखना भैया, और 2.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। यानी आपके पेपर में 150 प्रश्न होंगे और 2.5 घंटे का समय होगा, चाहे आप पेपर 1 देने जा रहे सी चाहे पेपर 2 देने जा रहे सी। ठीक है, समझते हैं यहाँ पे। प्रश्न पत्र में पैटर्न में बात करेंगे तो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न 100 अंक विषय वस्तु से होंगे। जो निर्दिष्ट विषय वस्तु है, आपका जो सब्जेक्ट है, ग्रेजुएशन में आपका जो सब्जेक्ट रहा है उसके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका जो सब्जेक्ट रहा है उसके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे तथा 50 अंक आपके शिक्षण कला अन्य दक्षताओं पर आधारित होंगे। यानी सब्जेक्ट आपका कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का होगा, 100 ही प्रश्न होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता के बारे में बात करेंगे तो 50 ही प्रश्न होंगे और 50 ही नंबर का होगा। टोटल अगर हम बात करेंगे तो 150 प्रश्न हो जाएंगे और क्या हो जाएगा? 150 ही नंबर का हो जाएगा। यानी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, और जो 50 नंबर का है जिसको आर्ट ऑफ टीचिंग और अदर स्किल के नाम से जानते हैं,
उसमें आर्ट ऑफ टीचिंग, जिसको हम लोग शिक्षण कला कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, शिक्षण कला कहते हैं। तो शिक्षण कला के आपके 30 क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखना, और 30 ही नंबर का होगा। 30 क्वेश्चन 30 नंबर का होगा। जनरल नॉलेज के बारे में अगर बात करेंगे तो 5 क्वेश्चन जीके जीएस के होंगे और 5 ही नंबर का होगा, ध्यान रखना। इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में बात करेंगे, 5 क्वेश्चन ईवीएस के होंगे, 5 ही नंबर का होगा। मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड के बारे में बात करेंगे तो 5 क्वेश्चन होगा और 5 ही नंबर का होगा। वहीं लॉजिकल रीजनिंग के बारे में बात करेंगे तो 5 क्वेश्चन होगा और 5 ही नंबर का होगा। इस तरीके से अगर हम टोटल के तौर पे बात करेंगे तो 150 क्वेश्चन हो जाएंगे और क्या हो जाएगा, 150 नंबर का हो जाएगा। तो 150 क्वेश्चन और 150 नंबर का हो जाएगा, इन बातों को आप याद रख लीजिएगा। तो बिहार एसटीटी 2025 का ये एग्जाम पैटर्न आपको समझ में आ गया। अब कुछ और महत्वपूर्ण बातें समझते हैं कि भाई इसमें आयु क्या होनी चाहिए। तो न्यूनतम आयु सीमा इसमें रखी गई है 21 वर्ष रखी गई है। कितनी रखी गई है, न्यूनतम आयु सीमा इसमें 21 वर्ष रखी गई है, ध्यान रखना। प्लस इसमें आयु को जो बताया गया है अधिकतम आयु के तौर पे अनारक्षित, यानी जनरल में जो पुरुष होगा उसके लिए 37 साल आयु होनी चाहिए। जनरल में जो महिला है उसके लिए 3 साल आयु अधिक है, 40 साल होनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग में यानी ओबीसी में चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो 40 वर्ष आयु होनी चाहिए। अति पिछड़ा वर्ग में यानी एससी कैटेगरी के अंतर्गत ध्यान रखना, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो 40 वर्ष की आयु रखी गई है। अनुसूचित जाति यानी एसटी में अगर बात सॉरी अन्य पिछड़ा वर्ग में, ये पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी और उसके अंतर्गत आया था। अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट में एससी में इतना हो जाएगा 42 वर्ष, है ना, 42 वर्ष हो जाएगा। वही अनुसूचित जनजाति एसटी में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर भी 42 वर्ष रखा गया। आप जिस भी वर्ग में आते हैं उस वर्ग के अनुसार आप अपनी आयु को इसमें देख सकते हो, राइट। हाँ, ये तो हो जाएगी इसमें आपकी क्या हो जाएगी आयु। लेकिन इसमें भी आयु में भी यदि आपके पास फिजिकल हैंडीकैप्ट का सर्टिफिकेट वगैरह है तो कुछ और साल का आपको आरक्षण अलग तरीके से रिजर्वेशन वगैरह भी है ना, इस बात को ध्यान रखना। अब जो हमने किन किन चीजों पे बात कर ली, हमने बात कर ली कौन फॉर्म भर सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण है कि इसका पासिंग मार्क्स क्या है ना। संपूर्ण सिलेबस को हमने डिस्कस कर लिया, मतलब एग्जाम पैटर्न को डिस्कस कर लिया, ऑनलाइन देख लिया। अब इसमें देखेंगे पासिंग एरिया को, जरा आप समझिए। जनरल कैटेगरी का कोई विद्यार्थी है तो उसको मिनिमम उत्तरांक है 50% अंक होना चाहिए। अगर 50% से कम अंक आपके आए तो आप फेल माने जाओगे, क्योंकि ये केवल एक पात्रता परीक्षा है। पिछड़े वर्ग में बात करेंगे तो 45.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में बात करेंगे भैया तो 42.5%, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में बात करेंगे 40% अंक होने चाहिए, दिव्यांग के लिए भी 40% अंक होने चाहिए और महिला के लिए भी 40% अंक होने चाहिए, चाहे वो कोई भी महिला हो। अब देखो यहाँ पे अलग से लिखा हुआ महिला, अब चाहे वो महिला जनरल है चाहे वो महिला ओबीसी एससी एसटी कोई भी है उसको 40% अंक चाहिए। सामान्य अगर लिखा हुआ है तो सामान्य के लिए 50% है, लेकिन ये यहाँ पे सामान्य मेल कंसीडर किया जाएगा क्योंकि बिहार में महिलाओं को अतिरिक्त आरक्षण दिया जाता है। तो यहाँ पे जो महिला लिखा हुआ है वो 40% है, कोई कैटेगरी मेंशन नहीं की गई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तीर्ण जो है इतने 50% होने चाहिए। यानी अगर 150 नंबर का पेपर है और आप अगर जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 75 नंबर लाना अनिवार्य है, बिल्कुल सीटेट की तरह। सीटेट में तो 90 नंबर पे पास माना जाता है, ये तो 75 से 80 नंबर पे पास माना जाएगा, है ना, ध्यान रखना। अच्छा, परीक्षा शुल्क क्या होता है इसमें फॉर्म भरते हो आप, तो चाहे आप सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा, कमजोर सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पेपर एक भरोगे तो 960 पेपर एक का, अगर पेपर वन और दोनों भरोगे तो 1440 रुपए। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग के लिए पेपर वन का शुल्क है 760 रुपए और पेपर वन और पेपर टू का शुल्क हो गए तो 1140 रुपए आपके पेपर वन और पेपर टू दोनों का शुल्क हो जाएगा, है ना। तो ये तो हो जाएगा आपका शुल्क हो जाएगा, ध्यान रखना। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात अभी मैंने आपको बताया भैया कि पेपर इसका ऑनलाइन होगा, ध्यान रखना भैया, ठीक है। 150 प्रश्न होंगे, 150 मिनट होगा, ध्यान रखना। 100 नंबर का सब्जेक्ट होगा, 50 नंबर का आर्ट ऑफ टीचिंग जिसमें 30 नंबर का आर्ट ऑफ टीचिंग, 5 नंबर की जीके, 5 नंबर की ईवीएस, 5 नंबर की लॉजिकल रीजनिंग, 5 नंबर की एप्टीट्यूड मैथ्स वगैरह होगी। आपको कौन कौन से प्रमाण पत्रों को अपलोड करना होगा जब आप फॉर्म भरोगे, तो अभ्यर्थी निम्नांकित प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित प्रति अपलोड करेंगे। स्व अभिप्रमाणित का मतलब है खुद के साइन उस पर आप करके वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। मैट्रिक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र यानी हाई स्कूल की जन्म तिथि के लिए आपको कंसिडर की जाएगी वो हाई स्कूल की मार्कशीट से, इंटर की यानी 12th की मार्कशीट, स्नातक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन का, बीएड का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र। अब देखो बीएड का प्रमाण पत्र अगर मांग रहे हैं इसका मतलब फाइनल डिग्री आपके पास होनी चाहिए, इसका मतलब जो अपियरिंग वाले हैं वो अलाउ नहीं होंगे। अन्य शैक्षणिक योग्यता यदि है तो वो आपको प्रमाण पत्र देना होगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवासीय प्रमाण पत्र, आपका आवास प्रमाण पत्र देना होगा।
आप किस जगह पे हैं? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, जो जाति प्रमाण पत्र आपका लगेगा वो एससी और एसटी के लिए लगेगा, इस बात को ध्यान रखना भी, ठीक है। इस तरीके से ये आपके कुछ सर्टिफिकेट है जो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने पड़ेंगे। तो आई होप आप अब सारी बातों को समझ गए होंगे, सारे के सारे डाउट मैंने आपके ले दिए होंगे। अब एक डाउट स्पेशली मेरे सब्जेक्ट के लिए बच जाता है और वो मेरा सब्जेक्ट है सोशल स्टडीज, एसएसटी। मैं आपको एसएसटी पढ़ाता हूं, तो एसएसटी का कितने क्वेश्चन आ जाएंगे? 100 क्वेश्चन आपके एसएसटी के आएंगे, ध्यान रखना। अब 100 क्वेश्चन अगर आपके एसएसटी के आएंगे तो उसको हम यहाँ पे समझेंगे सामाजिक विज्ञान में। हमने कहा स्नातक स्तर पर सहायक विषय, प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र में, यानी इतिहास हो, भूगोल हो, अर्थशास्त्र हो, राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण होना चाहिए। कोई भी 2 विषय आपके पास होने चाहिए, लेकिन लिखा है कि जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या एक विषय भूगोल होना चाहिए। यानी हिस्ट्री के साथ आपका ज्योग्राफी हो सकता है, हिस्ट्री के साथ पॉलिटी हो सकता है, हिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स हो सकता है, और हिस्ट्री के साथ, हाँ बस ये बचा है ना, ये 3 कॉम्बिनेशन आपके यहाँ पर बन सकते हैं। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है? ज्योग्राफी के साथ आपका पॉलिटी हो सकता है, ज्योग्राफी के साथ आपका इकोनॉमी हो सकता है, और ज्योग्राफी के साथ आपका हिस्ट्री होना चाहिए। ये आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन सकता है, मतलब एक कोई भी सब्जेक्ट हिस्ट्री होना चाहिए आपके लिए, ध्यान रखना भी, राइट। अच्छा, लिखा है कि प्राचीन इतिहास विषय को इतिहास विषय के समकक्ष माना जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। तो यह आपकी संपूर्ण जानकारी मैंने आपको इसके बारे में बता दी, बिहार एसटीटी के बारे में ये संपूर्ण बातें मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। आप विधिवत तरीके से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब जो महत्वपूर्ण बात बची है वो है आपकी क्लास को लेकर के। तो मैंने आपको बताया कि पिछले साल भी मैंने बिहार एसटीटी में बच्चों को खूब पढ़ाया। अब अगर मैं इस साल भी अगर मैं आपकी बात करूंगा तो इस साल भी आप देखोगे तो लाइव क्लास आपकी लगा दी गई। यहाँ पे ध्यान रखना, बिहार एस्टेट 2025 माध्यमिक 9th और 10th पेपर 1 के लिए संपूर्ण एसएसटी सुबह 10 बजे, यानी कल सुबह 10 बजे से आपके लिए एसएसटी की क्लास शुरू हो गई है। आप इस वीडियोस को आप यहाँ पे देख सकते हो, इवेंट बन चुका है, कल सुबह 10 बजे से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और एक और महत्वपूर्ण बात कि बिहार एसटीटी का ये तो यूट्यूब पे तो हम सारे प्रीवियस ईयर के पेपर और आपको क्वेश्चन कराएंगे, इसका एक संपूर्ण थ्योरी का एक पेड कोर्स भी हमने आपके लिए लॉन्च कर दिया है। तो आप देखोगे यहाँ पे पेड कोर्स के अंतर्गत तो बिहार एस्टेट पेपर 1 एसएसटी कोर्स हमने आपके लॉन्च कर दिया है। अगर आप में से कोई भी ऐसा विद्यार्थी जो बिहार एस्टेट का कोर्स लेना चाह रहा है, हमसे थ्योरी पढ़ना चाह रहा है, पूरे 100 नंबर की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, कंप्लीट एनसीईआरटी सब कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो आप इस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। हमारा जो एप्लीकेशन है उसका नाम है क्लास जोन प्रिपरेशन ऐप। तो क्लास जोन पर आप जा सकते हो। यहाँ पर आप देखते हो बिहार एस्टेट एग्जाम पेपर 1 के लिए चाणक्य बैच हमने लॉन्च किया हुआ है, जिसका प्राइस रखा गया केवल 599 रुपए, ताकि आप सभी विद्यार्थी कोर्स को परचेस कर लें। इस 599 में आपको क्या क्या दिया जाएगा वो मैं आपको बता दूं। इसमें हिस्ट्री आपको पढ़ाया जाएगा, ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया जाएगा, कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ाई जाएगी। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन नहीं आते हैं, बेसिक इकोनॉमिक्स के आएंगे तो वो आपको उसमें कोर्स में कराया जाएगा। पूरे 100 मार्क्स की संपूर्ण तैयारी आपके सब्जेक्ट की होगी, प्लस इसमें जो 50 नंबर का आपका जो सेगमेंट है वो 50 नंबर की तैयारी भी आपको अलग से बिल्कुल फ्री में मैं कराऊंगा। यानी ये जो पैसा मैं आपको ले रहा हूं, ये पैसा केवल 100 नंबर के सब्जेक्ट की तैयारी का ले रहा हूं। 50 नंबर का पूरा सब्जेक्ट मैं आपको बिल्कुल फ्री में अपने इस एप्लीकेशन पे पढ़ाऊंगा। तो आप मेरा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं और संपूर्ण बातें आपको मैंने बता दी। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। जानकारी अच्छी लगी होगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पेड कोर्स के बाद अगर कोई भी डाउट अगर बनता है तो यहाँ पर नंबर भी लिखे हुए हैं, डायरेक्ट मुझसे बात करनी है। 92 35 56 64 11 ये मोबाइल नंबर हो जाएगा। 87 55 23 85 00 हमारे 2 मोबाइल नंबर है। इन 2 मोबाइल नंबर में से आप किसी पर भी कॉल कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।